हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का देव फिजिक्स वाला क्लास में स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में यूनिट 4 का क्या किए थे, क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे परमाणु की संरचना का, जिसमें एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है? बायोलॉजी। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ एक खाली जगह, जैसे रिक्त स्थान को भरना है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये हो गया। द्रव्यमान संख्या, ये हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या, n से दिखा देते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर परमाणु स्पीशीज, परमाणु स्पीशीज। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है खाली जगह। कैसे दिया हुआ है सर? तो देखिए कितना बॉक्स है, 2 3 5, 5 बॉक्स है। 1 2 3 4 और एक इसी में बीच में बना देते हैं 5। ठीक है, 5 बॉक्स हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 9 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है। ये खाली जगह है, ये खाली जगह, ये खाली जगह है। इसमें देखिए, इसमें 32 दिया है, इसमें 24 दिया है, इसमें 2 दिया है, इसमें 1 दिया है। न्यूट्रॉन की संख्या में देखिए ये 10 दिया है, नीचे 0 दिया है, और सब खाली जगह है। इसमें देखिए 12 1 1, इसमें क्या है? 0। ठीक है, और इसमें एक दिया है सल्फर। क्या दिया है? सल्फर। ठीक है, इसमें क्या दिया है? सल्फर। अब खाली जगह को भरना है कि यहाँ पे क्या होगा, 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 यहाँ पे, ये सब खाली जगह भरना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पहले देखते हैं परमाणु संख्या कितना है? 9। परमाणु संख्या कितना है? 9। तो जब भी परमाणु संख्या 9 होता है तो वो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के नंबर के बराबर। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है सर? प्रोटॉन के नंबर के बराबर। तो यदि परमाणु संख्या 9 है तो प्रोटॉन का नंबर भी कितना होगा? 9 ही होगा। प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? 9 ही होगा। ओके सर, प्रोटॉन का नंबर क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, और किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 9 होगा। प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है सर? द्रव्यमान संख्या जो होता है, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर मतलब किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो प्रोटॉन का नंबर 9, न्यूट्रॉन का नंबर 10। 10 प्लस 9 कितना होगा? 19। कितना होगा? 19। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो देखिए आपका रिवीजन हो गया कि नहीं? पूरा कंसेप्ट पीछे से क्वेश्चन बनाने से रिवीजन हो रहा है ना? तो चलिए
अब ये बताना ये परमाणु स्पीशीज कौन है, मतलब ये जिसका परमाणु संख्या 9 है, जिसका परमाणु संख्या 9 है उस परमाणु का क्या नाम है ये बताना है। तो 9 जिसका परमाणु संख्या होता है वो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, जिसको F से दिखाते हैं, F से। हो गया, इसका काम खत्म। अब सेकेंड बॉक्स देखते हैं। सेकेंड बॉक्स में देखिए परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 16। परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 16। याद करिए सर, परमाणु संख्या 16 किसका होता है, परमाणु संख्या 16 किसका होता है, सल्फर का। मैं आपको बता चुका हूं परमाणु संख्या 16 किसका होता है, सल्फर। अरे सर लिखा भी हुआ है, मैं भी कितना पागल आदमी हूं, लिखा भी हुआ है कि परमाणु संख्या 16 सल्फर। चलिए हो गया। अब देखिए मैं क्या बताया हूं कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु संख्या प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो यदि एटॉमिक नंबर 16 है, परमाणु संख्या 16 है, तो प्रोटॉन का नंबर कितना होगा सर, प्रोटॉन का भी नंबर 16 ही होगा, प्रोटॉन का नंबर भी 16 भी होगा, प्रोटॉन का नंबर 16। अब किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा, प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 ही होगा। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे कि न्यूट्रॉन कितना होगा। तो क्या बताया था, परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान। हेलो दोस्त, तो मेरा वीडियो रुक चुका था बीच में ही, मैं यहाँ बता रहा था, ठीक है, ये नहीं बताया था, ठीक है। तो फिर से इसको मिटा देता हूँ, फिर से मैं समझाऊंगा आपको। वीडियो में आगे बढ़ चुका था और वीडियो मेरा रुक गया था। तो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दिया सर, जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब न्यूट्रॉन की बात आती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो बउआ न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वो क्या होता है, इससे पहले परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो जो द्रव्यमान संख्या होता है, ये जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यही ना बताए हैं कि ये जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो मतलब इसको और इसको जोड़िएगा तो 32 आएगा, इसको और इसको, इसके बारे में हमको नहीं पता ये कितना है, ये x है, तो 16 प्लस x जोड़िएगा तो 32 आएगा, 16 प्लस x जोड़िएगा तो 32 आएगा। तो अब बताइए कि इसके जगह पर कितना रखेंगे कि 32 आएगा, तो 16 में कितना जोड़ेंगे कि 32 आएगा, 16 में कितना जोड़ेंगे कि 32 आएगा। तो सर 16 में 16 जोड़ेंगे तो 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 आएगा, मतलब 16 न्यूट्रॉन होगा और 16 प्रोटॉन होगा, 16 प्रोटॉन में 16 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो 32 द्रव्यमान संख्या आएगा। और यही तो होता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो ये भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है कि द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 24, द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है सर, 24, और क्या दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है 12, ये भी दिया हुआ है 12, प्रोटॉन की संख्या भी 12 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक बताइए, एक चीज बताइए कि किसी भी परमाणु में यदि प्रोटॉन की संख्या पता है तो परमाणु संख्या बता सकते हो कि नहीं, तो सर बता सकते हैं। क्यों, कैसे बता सकते हो, तो सर आप ही बताए थे कि किसी भी परमाणु का परमाणु संख्या प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है। तो मतलब यदि प्रोटॉन का नंबर 12 है तो जो परमाणु संख्या भी होगा वो भी 12 ही होगा, जितना प्रोटॉन उतना परमाणु संख्या। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। और क्या बताए थे सर, और याद करो कि जितना किसी भी परमाणु में प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन,
जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना 12, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 12। अब आगे आइए, और आगे क्या बताए थे सर? ये बताए थे सर कि जो प्रोटॉन का नंबर होता है और न्यूट्रॉन का नंबर होता है, ये दोनों को जोड़िएगा तो द्रव्यमान संख्या आएगा। प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर को जोड़िएगा तो द्रव्यमान संख्या आएगा। तो सर 12 में कितना जोड़ेंगे कि 24 आएगा? तो जोड़ घटाओ तो आता है, 12 में 12 जोड़िएगा तो 24 आएगा। अब ये बताइए कि परमाणु संख्या 12 किसका होता है? बताइए बताइए, परमाणु संख्या 12 किसका होता है? बताइए। परमाणु संख्या 12 जो होता है वो होता है मैग्नीशियम का। क्या होता है? मैग्नीशियम सर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? Mg। Mg का होता है मैग्नीशियम का। अब आ जाइए चौथा पे सर। चौथा में द्रव्यमान संख्या 2 दे दिया है सर, चलिए, और प्रोटॉन की संख्या 1 दे दिया है सर। यहीं पे क्वेश्चन खत्म। प्रोटॉन की संख्या 1 दिया है सर, तो फिर से याद करेंगे क्या होता है? तो होता है क्या? प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? परमाणु संख्या के बराबर। तो यदि प्रोटॉन की संख्या 1 तो परमाणु संख्या भी 1 होगा। क्लियर? जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हाँ सर। और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए सर, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? अच्छा सर, ये बताए थे कि जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है सर। परमाणु द्रव्यमान संख्या 2 है सर और प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो 1 में कितना जोड़िएगा कि 2 आएगा? तो 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो 1 प्रोटॉन हो गया, 1 न्यूट्रॉन हो गया। हो गया क्लियर? क्लियर। अब इसको बताइए ये है क्या? प्रोटॉन की संख्या 1 है, परमाणु संख्या 1 है, तो 1 किसका परमाणु संख्या होता है? हाइड्रोजन का सर। लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो 2 नहीं 1 होता है। 2 नहीं 1 होता है। तो 2 किसका होता है सर? परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान 2 किसका होता है सर? तो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम। वही यहाँ पे मास 3 होता तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है ड्यूटेरियम। क्या है सर? ड्यूटेरियम। डी से दिखाते हैं, ड्यूटेरियम किससे दिखाते हैं? डी से। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए लास्ट वाले बॉक्स में। लास्ट वाले बॉक्स में देखिए कितना दिया है? परमाणु द्रव्यमान संख्या 1। परमाणु संख्या कितना दिया है? 1। सॉरी, प्रोटॉन संख्या कितना दिया है? 1। तो प्रोटॉन संख्या 1 दे दिया तो परमाणु संख्या भी 1 होगा। अब बताइए किसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है? किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है सर? तो हाइड्रोजन। इसमें होता है हाइड्रोजन। आया क्लियर? आया समझ में? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी भी स्पीसीज में, किसी भी परमाणु में, ये कितना होता है, किस पे डिपेंड करता है। मैंने हर चीज हमने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। उसके साथ में आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, एक एक क्वेश्चन। ये जो परमाणु की संरचना है यूनिट 4, अब आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने नहीं कराया है। इतना मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं, हर एक क्वेश्चन को मैंने क्या किया है? सॉल्व कराया है। हर कंसेप्ट को मैंने बताया है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, आगे बढ़ाओ, ताकि लोग और से ज्यादा देखें, इसका यूज ले सके। समझे? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।